होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। सुर नर मुनि जन तुम चरणों में नित दिन शीश नवाते हैं। सुर नर मुनि जन तुम चरणों में नित दिन शीश नवाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा, मन वांछित फल पाते हैं। जो गाते हैं तेरी महिमा, मन वांछित फल पाते हैं। धन्य घड़ी सब झूमे उस दिन, जब तेरा दर्शन होगा। सभी को जय जिनेंद्र। और हमारे दिगंबर जैन मंदिर में 500-600 गमले लगे हुए हैं बाहर, मंदिर के बाहर परिसर में, और काफ़ी अच्छी हरियाली बनाई हुई है। और एक जैन कैंटीन बनाई है हमने, जिसमें हम चाय जो है 8 रुपये शुल्क के हिसाब से सभी को प्रोवाइड करते हैं। जो जैन लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं वो लोग भी आकर के चाय नाश्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी जैन सामग्री हमने जैन कैंटीन में रखी है, जो महावीर वाटिका छोटी वाली बनाई हुई है, उसके अंदर संचालित है। उसमें चावल और इसके अलावा जो सामग्री होती है, सब शुद्ध सामग्री वगैरह सब व्यवस्था यहाँ मंदिर की ओर से आयोजित है। और सभी लोग यहाँ पर 10 लाक्षण पर्व में सभी लोग पाठ वगैरह होते हैं, बाहर से पंडित जी आते हैं, और सभी कार्यक्रम बड़े सुचारू रूप से संचालित होता है और काफ़ी बड़े स्तर पर होता है। काफ़ी हॉल बड़ा भर जाते हैं, ऊपर तीनों हॉल भर जाते हैं पूजा पाठ में। बड़ी अच्छी धर्म भावना रहती है और सभी साधु संत आते हैं। तो यहाँ पर अभी बीच में अभी महाराज, कौन से महाराज जी आए थे, उनका संघ आया था, अनुसरण सागर महाराज जी आए थे, उनका संघ आया था। और सभी यहाँ पर जितने भी समाज है, सभी आहार देने के लिए सुचारू व्यवस्था होती है। और सभी लोग अपने घर ले जाने को इच्छुक रहते हैं, जो भी महाराज होते हैं। सभी में बड़ी धर्म की प्रभावना रहती है और सभी लोग बड़े सिस्टमेटिक ढंग से हमारा ये सारे कार्यक्रम चलता है यहाँ पर। और सभी वाटिका है, हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पर रहते हैं, जो इसको सुबह शाम संचालित करते हैं। और पीछे हमारे मंदिर के पीछे जो है कैंटीन, वो फिजियोथेरेपी सेंटर बना हुआ है, और उसमें डॉक्टर लोग बैठते हैं, अनुभवी डॉक्टर हैं फिजियोथेरेपी के, वो सब उसको उपचार करते हैं। करीब रोज़ाना जो है 300 मरीज के करीब सुबह शाम में रोज़ाना मरीज फिजियोथेरेपी में आते हैं, जो इलाज कराते हैं। और उनको बहुत ही रिजनेबल रेट से इलाज किया जाता है। सिर्फ 50 रुपये या 10 रुपये शुल्क में भी हम उनको इलाज, जो गरीब लोग आते हैं उनको 10 रुपये शुल्क में भी इलाज फिजियोथेरेपी का कराते हैं। इसके अलावा डॉक्टर लोग हैं जो 50 रुपये शुल्क लेते हैं हमारे, जो लेकिन दवाइयाँ ये प्रधानमंत्री जन योजना से हमें सब सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। बाहर से दूर दूर से लोग यहाँ जन औषधि की दवाइयाँ खरीदने आते हैं। ये समाज की ओर से बड़ी उपलब्धि है। और हमारे मंदिर में और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, हमेशा पाठ होते रहते हैं, महावीर पाठ हमेशा होते रहते हैं। पंडित लोग आते हैं और वो अपने अपने संगीत में, वातावरण में बड़े अच्छे धर्म भावना पाठों में संचालित होती है। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। ये मंदिर बहुत भव्य है, बहुत चमत्कारी है। जो भी यहाँ दर्शन करने आता है उसको बड़ी शांति और बड़ा आनंद का अनुभव होता है।
और दूसरा जो है यहाँ पर 3 वाटिका हैं, 3 वाटिका हैं, एक महावीर वाटिका है और एक सन्मति का वाटिका है, एक वर्धमान वाटिका है। 3 वाटिका सब सराउंडिंग में ही है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो रोड्स का नाम है वो श्री महावीर भगवान महावीर मार्ग है और दूसरे रोड का नाम जो है अहिंसा मार्ग है। तो यहाँ सब धर्म का वातावरण है और सब लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बड़ा आनंद महसूस करते हैं। और ये वसुंधरा समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ पर सभी आके जो है धर्म की प्रभावना लेते हैं और जो है पूजा पाठ करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र साहब। सभी को जय जिनेंद्र। हमारे यहाँ मंदिर में लिफ्ट भी संचालित है जो 5 फ्लोर तक जाती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ग्राउंड फ्लोर में भी जाती है नीचे। और ये जो है इससे बड़ा लोगों को जो है धर्म प्रभावना करने में बड़ी आनंद मिलता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग होते हैं वो जीने पे चढ़ने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं और उनको बहुत कठिनाई होती है, इसलिए और इससे लिफ्ट से जाते हैं आराम से। सभी 5 फ्लोर तक वो दर्शन करके अपने नीचे आ सकते हैं। महाराज जी के लिए भी अलग अलग कमरे बने हुए हैं, तो वह भी आपको हम ऊपर सभी दिखाते हैं कि कौन कौन से कमरे हैं जो ऊपर हमने अलग से व्यवस्था की है साधु लोगों के लिए। और इसके अलावा एक भोजनशाला भी है जो साधुओं के लिए आहार वगैरह के बनाया जाता है, जिसमें कितने भी साधु का संघ आए, 50 आए, 60 आए, सबकी व्यवस्था हमारे यहाँ सुचारू रूप से यहाँ पे की जाती है। और सभी लोग जो जैन समाज के लोग हैं, 60 साधुओं का संघ अभी इससे पहले आया था, तो उन सभी का जो महाराजों का यहाँ पर फिर भोजन सबके घरों में आहार लगता है। सभी लोग बड़ी धर्म में रुचि लेते हैं और सभी लोग दर्शन करने जो रोजाना जरूर आते हैं। ये मंदिर बड़ा चमत्कारी मंदिर है। भगवान महावीर से की प्रतिमा के सामने बड़ा मन लगता है और सब मनोहारी इस प्रतिमा से जो भी हम कामना करते हैं वो सभी पूर्ण होती है। पहली फ्लोर, अभी हम तीसरी फ्लोर पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे कि हमारा भव्य मानसम बना हुआ है बाहर, और इसके अलावा एक बरामदा बना हुआ है जिसमें हम लोग पूजा पाठ करते हैं। आइए देखें, हमारा मंदिर की ओर से बना हुआ है। ये हमारा मानस स्तंभ बना हुआ है, आप देखें इसमें 4 भगवान की मूर्तियां लगी हैं, महावीर भगवानों की। और इसके अलावा जो ये चिन्ह बने हुए हैं सारे भगवानों के, सारे चिन्ह इसमें बने हुए हैं। और ये महावीर भगवान की भव्य प्रतिमा है। जय जिनेंद्र। ये अभी आपने मानस स्तंभ देखा, हमारा भव्य मानस स्तंभ बना हुआ है। इसके सामने ओम की श्री रचना बनी हुई है और ये नमोकार मंत्र है। यहाँ सामने देख रहे हैं आप बैक साइड में। और यहाँ पर ये बड़ा कक्ष बना हुआ है, इसमें हम 10 लाक्षणी में पूजा पाठ भी कर सकते हैं और ये सभी व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से की गई है। ये अभी देखें आप, हम दिखा रहे हैं आपको कि हमारा ये मंदिर जी के तीसरी फ्लोर पे ही जो मानस स्तंभ अभी हमने देखा था, ओम की प्रतिमा देखी थी, इसके बाद इसी के बराबर में जो है ना ये हमारा अतिथि भवन बना हुआ है। इसमें बिस्तर वगैरह पड़े रहते हैं और जो बाहर से जो पंडित लोग आते हैं या कोई भी महाराजों के संग में कोई भी आते हैं, वो सभी इसमें यहाँ रुक सकते हैं आराम से। जो बाहर से आते हैं अतिथि लोग वो इसमें रुक सकते हैं और अपना धर्म प्रभावना करने के लिए उनको बड़ा अच्छा सुविधा मिल जाती है। अभी हम दूसरी फ्लोर पे आए हैं। दूसरी फ्लोर पर हमारे हिरिम में 24 भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित हैं और ये एक मूर्ति बनी है चंद्रप्रभु भगवान की, ये अलग से बनी हुई है। ये हिरिम की संरचना है। अभी हम चल रहे हैं संत निवास पर। देखें ये संत निवास मंदिर की ओर से संचालित है और काफ़ी अच्छे परिसर में बनाया हुआ है और यहाँ काफ़ी साधु यहाँ टिक सकते हैं इसके अंदर। ये संत निवास की रचना की गई है। यहाँ पर जो है गर्मियों में बच्चों के शिक्षण शिविर लगते हैं जिसमें जो टीचर और योग टीचर होते हैं वो उनको पढ़ाते हैं और दिल्ली से संचालित जो और अधिकारी लोग यहाँ पे आते हैं। और मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पे ये नीचे हमारा ये मेन हॉल है जिसमें हमारा जो मंथली मीटिंग्स होती है, जैन मिलन की मीटिंग होती है। इसके अलावा जो मंदिर समिति की कोई भी मीटिंग होती है वो यहाँ होती है। इसके अलावा जो दशरक्षण पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें पंडित जी लोग यहाँ बैठते हैं और यहाँ पर जो है प्रवचन देते हैं और सभी लोग जो है बच्चे यहाँ पर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह करते हैं। भक्तांबर के जो 40 स्तोत्र हैं उनका ये पीछे मंदिर जी के मेन प्रतिमा के पीछे
ये सभी श्लोक लगे हैं, मतलब भक्तांबर के 48 श्लोकों का विवरण यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा चांदी की जो है तत्वासूत्र ग्रंथ है जो इसमें विराजमान है यहाँ पर, जैसे सभी श्रद्धा से इसका बंधन करते हैं। ये हमारा सामग्री का इसमें सभी लोग सुबह को आते हैं 5 बजे लोग, तो अपनी सामग्री को धोते हैं। ये हमारी वर्धमान वाटिका है। इसमें हमारे जो भी कार्यक्रम मंदिर में संचालित होते हैं दशराक्षण में, इसके अलावा जो भी श्रद्धालुओं का भोजन बनता है या शुद्ध भोजन बनता है, सबकी व्यवस्था हमारी इस वर्धमान वाटिका में की जाती है। और इसके अलावा एक ये सामने एक बरामदा बना हुआ देख रहे हैं आप। इस बरामदे में दिगंबर जैन बाल शिक्षण केंद्र बनाया हुआ है, जिसमें गरीब झुग्गी झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और NGO गवर्नमेंट से संचालित नहीं है ये, लेकिन NGO मतलब जो लोग डोनेशन देते हैं इन गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, उसका हम इसमें यहाँ पर बच्चों की शिक्षा देने के लिए व्यवस्था हमने बनाई हुई है। इसी मंदिर परिसर के पीछे तीर्थंकर महावीर जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल हमने बनाया हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बना हुआ है। अभी हम आपको निरीक्षण कराते हैं दिगंबर जैन महावीर जैन फिजियोथेरेपी सेंटर, उसमें ले चलते हैं। उसमें करीब 300 मरीज रोज़ाना जो है उपचार पाते हैं, जिनको कम दर पे हम उनका इलाज करते हैं और काफ़ी अनुभवी डॉक्टर से। अभी आपको उसका अंदर का विवरण दिखाते हैं। ये हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है। यहाँ सामने जो है डॉक्टर लोग बैठते हैं और ये सभी डॉक्टर लोग जो मरीजों का फिजियोथेरेपी से इलाज करते हैं। यहाँ पर हमारे 20-22 बेड बने हुए हैं, जिसमें सब मरीजों का इलाज किया जाता है। ये कि हमने पुरुष वार्ड बनाया हुआ है और इसमें ECG की सुविधा भी हमने दी है, जिसका शुल्क 100 रुपये है। ये महिला वार्ड बनाया हुआ है, इसमें ये महिलाओं का उपचार चल रहा है, इधर पुरुषों का उपचार होता है। ये महावीर हॉस्पिटल की जो हमारा है, जो यहाँ पर डॉक्टर लोग फिजिशियंस लोग बैठते हैं, उनका ये परिसर है। ये बरामदा बना हुआ है, यहाँ पर जो मरीज आते हैं वो वेट करते रहते हैं। और ये इधर हमारे शर्मा जी SP शर्मा जी उनका कक्ष है। आप हमारे SP शर्मा जी जो यहाँ पर औषधालय का सारा इंतजाम इन्हीं के ऊपर है, वो सब व्यवस्था यहाँ की सुचारू रूप से संचालित कराते हैं और देखते हैं, और बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सब मरीजों का उपचार होता है। इसके अलावा जो फिजिशियन डॉक्टर्स बैठते हैं उसका कक्ष भी आपको और दिखाते हैं। ये हमारा महावीर जन औषधि केंद्र है। इसमें ये सभी यहाँ पर कंप्यूटर से सभी बिल वगैरह बना करके सुचारू रूप से सभी मरीजों को दवाई दी जाती है, और ये बड़ी सस्ती दवाई दी जाती है। जो प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चला रखी है, उससे हम बाज़ारों से बहुत सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर। और जन औषधि केंद्र है, ये सारी सब दवाइयाँ लगी हुई हैं इसमें। हमारे यहाँ नेत्र की भी सुविधा है और हमने एक चश्मे वाले को भी यहाँ पर बैठाया हुआ है, जो हर तरह के चश्मे बनाता है, सस्ते से सस्ते रेट पे भी और अच्छी से अच्छी जो है क्वालिटी का भी। और सभी डॉक्टर्स हमारे यहाँ बैठते हैं, फिजिशियन भी बैठते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं। जो हमारे पास डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर DK सारस्वत जी हैं, जो अभी फिजिकली अवेलेबल हैं अपने कैबिन में। थोड़ा और अंदर को चलिए। हाँ जी, वो कोने में हमारा थायरो केयर लैब है, थायरो लैब है, जहाँ हर तरह की सारे टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट अवेलेबल है। ये हमारे डॉक्टर जयप्रकाश जी हैं MBBS, जो यहाँ पर मरीजों को 50 रुपये शुल्क हम यहाँ इलाज कराते हैं सबका, और ये बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। और आप हमारे सम्मानित कोषाध्यक्ष साहब हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर सुबह को 9 बजे ये सब कार्यक्रम यहाँ संचालित होते हैं। सभी डॉक्टर लोग अपने अपने होम्योपैथिक विभाग अपने विभाग में डॉक्टर साहब देखते हैं अपने मरीजों को, और सबको ही बाहर बैठने की वो बना रखा है इसमें। इसके अलावा कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले सुबह हमें 9 बजे सब जब स्टाफ आता है हमारा, उसका हम राष्ट्रगान कराते हैं या बाहर। ये महावीर भगवान की मेन प्रतिमा है, और इसके बराबर में जो मुख्य भगवानों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। रोज़ाना 20-25 लोग रोज़ाना शांतिधारा प्रक्षाल सुबह को 6 बजे यहाँ पर होता है, जिसमें काफ़ी लोग यहाँ श्रद्धालु जुड़ते हैं। श्री दिगंबर जैन मंदिर वसुंधरा में वर्ष 2000 में चैत्यालय की स्थापना हुई थी। तो उपरांत वर्ष 2007 में आचार्य सुत सागर जी महाराज के सानिध्य में मंदिर का शिलान्यास हुआ। मंदिर के निरंतर निर्माण के उपरांत वर्ष 2010 में परम पूज्य मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य में मूलनायक भगवान का पंचकल्याणक हुआ, और
यहाँ पर शिखर वन मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर के अन्य कार्य भी शेष थे और धीरे धीरे करके हमने लगभग 2020 तक ये मंदिर संपूर्ण हुआ। मंदिर की संपूर्ण रचना ओम ह्रीं ऐसी आवसाय नमः की थीम पर की गई है। द्वितीय तल पर ओम की स्थापना की गई है। प्रथम तल पर ह्रीं वेदी में 24 तीर्थंकर भगवान की स्थापना की गई है और भूतल पर मूल नायक भगवान महावीर स्वामी अष्ट धातु की 41 इंच की प्रतिमा जी विराजमान है। उसके उपरांत निचले बेसमेंट में हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु विराजमान होते हैं। इस प्रकार यह पूरी रचना ओम ह्रीं ऐसी आवसाय नमः की थीम पर की गई है। मंदिर के साथ ही पीछे हमारा औषधालय एवं संत निवास का भवन है, जिसमें बेसमेंट में हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर है, जिसमें लगभग 100 पेशेंट प्रतिदिन फिजियोथेरेपी की सेवाओं का लाभ लेते हैं। भूतल पर ओपीडी, जिसमें होम्योपैथी, एलोपैथी, नेत्र चिकित्सा, जन औषधि केंद्र आदि सभी सुविधाएं हमारे समाज के द्वारा की गई है। भवन में प्रथम तल पर संत निवास मुनि महाराज के कमरे हैं और द्वितीय तल पर आहारशाला की व्यवस्था की गई है। तृतीय तल पर अतिथियों के लिए कमरे हैं, अतिथि निवास, और उसके उपरांत टेरेस पर हमारे स्टाफ के लिए कमरे बनाए गए हैं। इस प्रकार यह पूर्ण रूप से व्यवस्थित मंदिर की संरचना की गई है। इसके अतिरिक्त मंदिर में कई प्रकार के सोशल कार्य हमारे चलते रहते हैं। मंदिर के समीप वर्धमान वाटिका में छोटे छोटे झुग्गी के जो बच्चे हैं उनके लिए पाठशाला की व्यवस्था की गई है, जिसमें कुछ एनजीओ से टीचर्स हमने उनसे किया हुआ है और वो पढ़ाने आते हैं उनको। साथ ही भगवान महावीर वाटिका मंदिर के नज़दीक जो हमारी लगभग 5-6 एकड़ की वाटिका है, उसमें उसको पूरा जैन समाज वसुंधरा द्वारा अनुरक्षित किया गया है और उसमें अच्छी तरह उसकी सारी व्यवस्था जैन समाज वसुंधरा द्वारा की जाती है। जैन समाज के ही कुछ लोगों के द्वारा, जैन समाज वसुंधरा के कुछ लोगों के द्वारा वहीं पर एक जनता रसोई का संचालन भी किया जाता है, जिसमें मात्र 5 रुपये में प्रतिदिन लगभग 400-500 लोग खाना खाते हैं। उसी के साथ वहीं पर एक कपड़ों की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें आपके घरों में जो भी पुराने कपड़े हैं आप वहाँ पर दे सकते हैं। उनको हम साफ सुथरा करके, धुलाई करके, प्रेस करके टांग देते हैं और मात्र 10 रुपये में जो भी आकर वहाँ से कपड़े ले जा सकते हैं, जो भी गरीब लोग। 10 रुपये की राशि भी इसलिए रखी गई है ताकि उसको फ्री का आभास, फ्री का महसूस ना हो और साथ ही उसका मिसयूज ना हो, अननेसेसरी लोग कपड़े ना ले जाएं, इसलिए 10 रुपये की राशि रखी गई है। 10 रुपये देकर कोई भी वहाँ से कपड़े ले सकता है। ये दिगंबर जैन मंदिर वसुंधरा का निर्माण कार्य की बात करता हूँ मैं अगर, तो इसकी शिलान्यास शुरुआत जो कह दें, इसको हम चैतालय का निर्माण किया था हमने सबसे पहले सन 2000 में। उसके बाद 2007 में इसका भव्य शिलान्यास किया गया आचार्य सुधसागर जी के सानिध्य में। उसके बाद 2010 में इस मंदिर का भव्य कल्याणक हुआ और उसके बाद से निरंतर कार्य चल रहा है। अभी भी कुछ ना कुछ कार्य चलता ही रहता है और अभी हमारी भावी योजना है मुख्य द्वार के ऊपर पंचबालियती स्थापना की भी चल रही है, लेकिन जब विद्वानों और साधु संतों के आशीर्वाद के उपरांत ही उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। धन्यवाद।